नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 16 जनवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने रोकी 800 लोगों की फांसी। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए खामेनेई शासन ने दमन के हर संभव तरीके अपनाए हैं। प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों को फांसी दिए जाने की संभावना है। वहीं हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान में कल होने वाली 800 फांसी की सजाओं के अमल पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस अलर्ट। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात है। 19 नगर निगमों के वोटों की गिनती होगी। डीसीपी विशाल गायकवाड़ ने कहा, पिपरी चिंचवड़ कॉर्पोरेशन के वार्ड डी में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। 7-8 अधिकारी, एक प्लाटून फोर्स, 100 कर्मी और होमगार्ड तैनात किए गए हैं और उचित इंतजाम किए गए हैं। पीसीसी कॉर्पोरेशन में डी प्रभाग में हम यहाँ पे हैं। डी वार्ड में काउंटिंग की प्रोसेस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। उचित बंदोबस्त हमारा लगाया गया है। थोड़ी देर में प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो भी कितना बंदोबस्त तैनात है आपका? यहाँ पे लगभग एक राइट कंट्रोल पुलिस का एक प्लाटून है और 7 से 8 अफसर्स है और 100 पुलिसमैन है। तो यहाँ पे होमगार्ड भी मौजूद दिखाए जा रहे हैं। होमगार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं, उसका नियोजन किया गया है, उचित बंदोबस्त लगाया है। आगामी असम चुनाव में 22 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी बीजेपी आने वाले असम चुनाव में 22 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी के सवाल पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जहां हमारे समर्थक नहीं है वहां उम्मीदवार उतारकर हमें क्या मिलेगा। अगर कोई फ्रेंडली पार्टी वहां चुनाव लड़ना चाहती है तो वो लड़ सकती है। अगर हम वहां चुनाव लड़ेंगे तो हमें वोट कौन देगा। देखिए, जहां हमारा सपोर्टर नहीं है वहां हम कैंडिडेट देख के क्या करेगा। तो हमारा कोई फ्रेंडली पार्टी लड़े तो लड़े, हम लोग वहाँ लड़ने से तो हमें क्यों वोट दें। केजेएमयू में धर्मांतरण मामले में बोले अभिजात मिश्रा, हम बैठने वाले नहीं। केजेएमयू में धर्मांतरण मामले में भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने कहा, केजेएमयू के प्रशासन ने भयानक लापरवाही की है। हम वहां अपना विषय रखने गए थे लेकिन बताया गया कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। केजेएमयू का प्रशासन है, उसने यहाँ पर भयानक लापरवाही करी हुई है कि अगर वो लोग सभी जैसे कि हम लोग उस दिन गए वहां पर जाकर के अपना विषय रखने गए और बता दिया गया कि हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहां पर किसी के साथ में कोई मारपीट हुई हो, किसी की, आप सभी चैनल के लोग वहां पर सामने थे, पुलिस प्रशासन सामने था, किसके साथ मारपीट हुई, किसके साथ अभद्रता हुई, कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी बताया गया कि वहां गुंडागर्दी हो रही थी, तोड़फोड़ करी गई। इस तरीके के अनर्गल जो उल्टे सीधे बयान लगाए गए, अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए टारगेट पे हमको लिया जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें जो वहां पर एक के सिंह जी हैं, मैं 1 सेकंड का समय लूंगा, उसमें हैं जो ओएसडी हैं इनके वीसी मैडम के अब्बास और के सिंह और सुमाया कयूम और वाहिद अली, इन सब लोगों ने एक मीटिंग करी और चूंकि हम लोगों ने इसका विषय उठाया तो उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस पे इनको पूरा इनका विनाश करने के लिए, उसमें चाहे हम हो, चाहे हमारे साथ जो भी डॉक्टर थे, चाहे वो अपर्णा जी हो, कि चाहे जितना पैसा लगे इनको जो है हर कीमत पर बर्बाद कर देंगे। इनके साथ ये ऐसा कर दिया जाएगा कि ये जीने लायक नहीं बचेंगे। इस प्रकार की धमकियां हमारे लिए या षड्यंत्र जो भी बनाए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना जनता के लिए, समाज के लिए सदैव खड़े रहे हैं और तुम्हारे जैसे लोगों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक इस पर न्याय नहीं आ जाएगा, सारी जांचों के आधार पर आप लोगों को जेल नहीं जाओगे। आप सभी के सभी जितने लोग भी हैं इसमें, अभी तो धीरे धीरे परते दर परते खुल रही हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसमें जब तक आप लोगों का पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बंगाल में पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी, शुवेंदु अधिकारी का बयान आया।
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर कहा, उनके साथ जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बंगाल की कमान बहुत बड़े बड़े नेताओं ने संभाली है। बंगाल की धरती पर अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम करती है तो ये पूरे बंगाल के लिए शर्म की बात है। आपको पता था ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप चोरी किया, आज खुलासा हुआ और मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया। उनका साथ जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है उनको भी कानूनी तरीके से उनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये शर्म का बात है। बंगाल से बहुत बड़ा बड़ा नेता देश को लीडरशिप, बहुत बड़ा बड़ा नेता, उमेश चंद्र बनर्जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता का बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय से लेकर बहुत सारे बड़ा बड़ा नेता बंगाल से बसर पड़ा है। बंगाल का फॉर्मेशन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल का धरती में कोई चीफ मिनिस्टर इतना घटिया काम करता है, ये तो पूरा बंगाली समाज और बंगाल का लिए शर्म की बात। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।